दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 चुनी हुई प्रेरणादायक कहानियों का सेट लेके आया हूं। कृपया इस कहानी को पूरा सुने। सारी कहानियां आपको इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक मिलेगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। तो आइए अब हम आपको एक के बाद एक 10 कहानियां सुनाते हैं। दो सगे भाइयों की कहानी। यह कहानी दो भाइयों की है। इनमें से एक भाई नशे और शराब का आदी था, जो अक्सर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था। इसी कारण समाज में ना कोई उसे पूछता था और ना ही कोई उसकी इज्जत करता था। साथ ही उसके परिवार वाले भी उससे हमेशा दुखी रहते थे। जबकि इसके विपरीत दूसरा भाई एक कामयाब बिजनेसमैन था और समाज में उसकी काफी इज्जत थी। उसका परिवार भी बेहद खुशी और सुखी था। लोग जानना चाहते थे कि एक ही माँ बाप की संतान होने और एक ही माहौल में पलने के बावजूद इन दोनों भाइयों के स्वभाव में इतना फर्क क्यों है। पहले भाई से लोगों ने यह बात पूछी, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? तुम नशे क्यों करते हो और शराब क्यों पीते हो और परिवार वालों को भी पीटते हो? यह प्रेरणा तुम्हें कहां से मिली है? उसने जवाब दिया, मेरे बाप से। जब उन्होंने पूछा, तुम्हारे बाप से? यह कैसे? तो उसने जवाब दिया, मेरा बाप नशेबाज और शराबी था और नशे में परिवार वालों को पीटता था। ऐसे हालात में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं बिल्कुल अपने पिताजी पर गया हूं। वही लोग फिर दूसरे भाई के पास गए और उससे भी वही सवाल पूछा और कहा, आप हर काम सही कैसे कर रहे हो? आपको यह प्रेरणा कहां से मिलती है? दूसरा भाई ने जवाब दिया, मेरे पिताजी से। जब मैं छोटा था और अपने पिताजी को शराब पीकर हर गलत काम करते, मारते पीटते देखता था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ही किया। मुझे नशा, शराब और हर गलत काम से नफरत होती है और यही कारण है कि मैं अपने हर सपने को आज पूरा करने में कामयाब रहा हूं। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि दोनों भाई अपनी शक्ति और प्रेरणा एक ही जगह से पा रहे थे, लेकिन एक ने गलत रूप से अपनाया तो दूसरे ने सही रूप से। नकारात्मक प्रेरणा हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आखिर में हमारे लिए मुश्किल रास्ता बन जाता है और वहीं इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो अपनाने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इससे भविष्य में हर लक्ष्य आसान हो जाता है। बंदरों की कहानी। बंदर पकड़ने वाले बंदर पकड़ने के लिए एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर से बस इतना ही खुला होता है कि बंदर का सिर्फ हाथ अंदर घुस सके। वो जो बक्से का इस्तेमाल करते हैं उसमें मूंगफलियां भरी होती है। बंदर मूंगफलियां हाथ में भर लेता है और इस प्रकार उसका हाथ मुट्ठी बन जाता है। उसके बाद बंदर अपने हाथ को निकालने में की कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इतनी जगह थी कि उसका सिर्फ हाथ ही निकल पाए, बंद मुट्ठी नहीं। अब यह बंदर का फैसला है कि या तो वह मूंगफली के लालच छोड़ दे और अपना हाथ निकालकर आजाद हो जाए, या फिर मूंगफली की लालच में मुट्ठी बंद रखे और आसानी से पकड़ा जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंदर ने क्या डिसीजन लिया होगा? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज लगाया। वह मूंगफली की लालच में मुट्ठी नहीं खोलता और आसानी से पकड़ा जाता है। हमारा सोच भी इन बंदरों से अलग नहीं है। हम सब किसी न किसी लालच में अटक जाते हैं, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक लेता है। हमें लालच से हमेशा बचना चाहिए। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक बार एक गांव में बाढ़ आने के खतरे से सभी गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे थे, सिवा एक आदमी के, जिसने कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे पूरा भरोसा है।
पानी जब बढ़ा तो उसे बचाने के लिए एक जीप आई, मगर उस आदमी ने इनकार कर दिया और कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब पानी का स्तर और बढ़ा तो वह दूसरी मंजिल पर चला गया। इस बार एक नाव उसको बचाने के लिए आई। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इस तरह पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा। अब वह आदमी दूसरे मंजिल की छत पर चला गया। इस बार एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आया, पर उसने फिर वही बात दोहराई कि ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आप ही बताइए कि उसका क्या हश्र हुआ होगा। जी हां, आखिरकार वह डूबकर मर गया। मरकर जब वह ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने गुस्से से ईश्वर से पूछा, मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और ना ही मुझे बचाने की कोशिश की। आपके ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तब ईश्वर ने जवाब दिया, तुम क्या समझते हो कि वह जीप, नाव और हेलीकॉप्टर वहां किसने भेजा था? मैंने तुम्हें 3 मौके दिए बचने के लिए, लेकिन तुमने एक भी स्वीकार नहीं किया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लाता? उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर आदमी को कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अवसर जरूर मिलता है। हमें उसे सही समय पर पहचानने की जरूरत होती है, जो अक्सर हम पहचान नहीं पाते। डर से मिली प्रेरणा। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को पेंशन देने की एक योजना शुरू करनी चाहिए। इसको लागू करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी थी। सारे लोग तैयार थे उस फॉर्म पर सिग्नेचर करने के लिए, सिर्फ एक एम्प्लॉय को छोड़कर। उसका नाम था माइकल। हालांकि इस योजना से सभी लोगों को फायदा होने वाला था, लेकिन माइकल का सिग्नेचर नहीं करने से ही इसमें रुकावट हो रही थी। माइकल के सीनियर अफसरों और साथियों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई और वह अपने जिद पर कायम रहा। आखिर में कंपनी के मालिक ने माइकल को अपने केबिन में बुलाया और कहा, यह कागज और कलम है और तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम इस पेपर पर साइन करके इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर तुम्हें इसी वक्त मैं नौकरी से निकाल दूं। माइकल ने बिना कुछ पूछे चुपचाप उस पेपर पर साइन कर दिया। इसके बाद मालिक ने माइकल से जानना चाहा कि उसने इस फॉर्म पर पहले सिग्नेचर क्यों नहीं किया। माइकल ने जवाब दिया, उसे इस योजना को पहले इतने अच्छे तरीके से किसी ने समझाया ही नहीं था। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कई बार मोटिवेशन हमें डर के कारण भी मिलती है, और डर से पैदा हुई प्रेरणा के कुछ फायदे भी हैं। जैसे इससे काम जल्दी पूरे होते हैं, इसका असर तुरंत होता है, उस समय के लिए आदमी की कार्य करने की और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। घटिया सोच वाले लोग। प्रयोग करने के लिए चील का एक अंडा मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा, जो खुद को चूजा मानते हुए मुर्गियों के बीच में पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता था। वह कूड़े में खाने के दाने ढूंढता, मुर्गे की तरह ही बांग देता और हर काम उसी के जैसे करने लगा। वह कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज्यादा उड़ नहीं पाता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा नहीं करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वो सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है
लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी भी सोच नहीं सका, और इस बात को सच मानकर उड़ने के बारे में दोबारा उसके मन में ख्याल भी नहीं आया। वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी उसी तरह। अपनी समझ और दूर की ना सोचने के अभाव में उस चील के बच्चे ने खुद को अपनी पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, परंतु वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि इंसान जिस तरह के लोगों के बीच में रहेगा, उसके व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें अच्छे और कामयाब लोगों के बीच रहना चाहिए, ताकि हम भी वैसे ही बन पाएं। संघर्ष भी जरूरी है। एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था कि एक लार्वा किस तरह तितली में बदल जाती है। उसने स्टूडेंट को प्रयोग करके बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली का यह लार्वा अपने कवर से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी। उन्होंने कहा कि तितली को लार्वा से बाहर निकालने में कोई मदद ना करे। इतना कहकर टीचर क्लासरूम से बाहर चले गए। स्टूडेंट्स जिस बात का इंतजार कर रहे थे वही हुआ। तितली का लार्वा अपने कवर से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। यह देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बिना लार्वा का ऊपरी सतह को तोड़कर तितली को बाहर निकलने में मदद की, जिससे तितली को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन थोड़ी ही देर में तितली मर गई। जब टीचर क्लास में लौटे तो उन्होंने पूरी घटना बताई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने की बजाय उसे मार दिया है, क्योंकि कुदरत का यह उसूल है कि तितली के लार्वा को उसके कवर से बाहर निकलने में जितनी संघर्ष करनी पड़ती है, वही उसके पंख को मजबूत बनाता है। बच्चे ने उसका संघर्ष ही छीन लिया था, जिसके कारण तितली मर गई। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिना संघर्ष के किसी भी इंसान को कुछ भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश और संघर्ष करते रहना चाहिए। खूबियां जो व्यक्ति को सफल बनाती है। एक नौजवान ने एक बार सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन वो दोनों नदी के किनारे मिले। सुकरात ने उस युवक से कहा कि उसके साथ वो भी नदी की तरफ चले। दोनों नदी के अंदर घुसते चले गए। आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी उनकी गर्दन तक आ पहुंचा तो सुकरात ने अचानक उस नौजवान का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। नौजवान बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटाया और सुकरात ने उसे तब तक बाहर नहीं निकलने दिया जब तक कि वह नीला नहीं पड़ने लगा। सुकरात ने जैसे ही उसका सर पानी से ऊपर निकाला तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली। सुकरात ने उस नौजवान से सवाल किया, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, यही सफलता का राज है। हर सफलता की इच्छा अगर उतनी ही गहरी हो जितनी कि डूबने वाले को हवा की होती है, तो वह सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता पाने का दूसरा कोई रहस्य नहीं है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से ही होती है। कमजोर इच्छा से कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। अपने काम पर गर्व। 3 आदमी ईंटों की चिनाई कर रहा था तो एक राह चलता यात्री ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। पहले आदमी ने जवाब दिया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं?
दूसरे ने जवाब दिया, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूं? तीसरे ने कहा, मैं एक खूबसूरत इमारत बना रहा हूं। तीनों आदमी एक ही काम कर रहा था और तीनों से सवाल भी एक ही पूछा गया था, मगर उनके जवाब अलग अलग थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या उनके नजरिए अलग अलग थे और क्या उनके नजरिए उनके काम करने पर असर डालेंगे? जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि काम में बेहतरी तभी आती है जब काम करने वाला बेहतर काम करके गर्व महसूस करता है, फिर चाहे काम जो भी हो। शॉर्टकट्स की तलाश। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा कि वे सदियों के ज्ञान की बातें इकट्ठा करके लिखें ताकि वे उसे अपने आने वाले पीढ़ियों को दे सके। काफी मेहनत करने के बाद उन सलाहकारों ने बुद्धिमत्ता पर कई ग्रंथ लिख डाले और राजा के पास पेश किए सारे डॉक्यूमेंट्स। राजा ने अपने सलाहकारों से कहा, ये इतने लंबे हैं कि लोग इसे पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसे छोटा करना पड़ेगा। सलाहकारों ने फिर मेहनत की और अब एक ग्रंथ बनाकर ले आए। राजा ने फिर वही बात दोहराई। वे फिर वापस गए और अब एक चैप्टर की तरह लिख कर लाए। राजा इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और इसे और छोटा बनाने के लिए कहा। सलाहकारों ने फिर मेहनत की और फिर इसे एक पन्ने में लिख कर लाए, लेकिन राजा अब भी संतुष्ट नहीं हुए। राजा तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि वे सिर्फ एक वाक्य बनाकर नहीं लाए, और वह वाक्य था, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया में बिना परिश्रम, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कुछ आसानी से मिल रहा है तो सतर्क हो जाएं कि इसके पीछे जरूर कोई राज या स्वार्थ है। इसका अंत कहां है? यह एक दौलतमंद किसान की कहानी है जिसे यह कहा गया कि वह एक दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह सारी जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक शर्त लगा दी गई, और वो शर्त है कि सूर्यास्त से पहले उसे वापस शुरुआत की जगह पर आना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान सुबह सुबह काफी जल्दी उठकर निकल पड़ा और खूब तेज चलने लगा। थकान के बावजूद भी वह लगातार चलता रहा, क्योंकि जीवन में ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए एक बार मिले इस सुनहरे अवसर को वो खोना नहीं चाहता था। जब दिन ढलने लगा तो उसे अचानक शर्त याद आई कि सूरज डूबने से पहले उसे शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। लालच की वजह से वह बहुत दूर चला गया था। डूबते सूरज पर नजर रखते हुए उसने तेजी से वापस आना शुरू किया। शाम जैसे ही करीब आती जा रही थी वह और तेज दौड़ रहा था, क्योंकि उसकी मंजिल अभी भी काफी दूर थी। वह थककर चूर हो चुका था और उसकी सांसें भी फूल रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती आगे बढ़ता रहा। शुरुआत की जगह पर वह पहुंच तो गया, लेकिन चक्कर खाकर वहीं गिर गया और वहीं मर भी गया। क्योंकि सूरज ढलने से पहले वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था, इसीलिए वह सारी जमीन अब उसकी हो चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस जमीन का उपयोग करने के लिए जिंदा नहीं रहा। उसे उसी जमीन में दफनाया गया और इसके लिए जितनी जमीन की जरूरत पड़ी थी वो एक छोटा सा टुकड़ा था। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अवसर मिलने के बाद में ज्यादा लालच नुकसानदेह है। लालच का कोई अंत नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा लालच से बचना चाहिए। इस किसान की जगह अगर दूसरा कोई भी लालची व्यक्ति होता तो वह भी वही करता जो इस किसान ने की थी, और उसका भी हश्र यही होता। समस्या किसान की नहीं थी, बल्कि उसकी लालच की थी। दोस्तों, अगर आपको ये सारी कहानियां अच्छी लगी हो तो आप
इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। धन्यवाद।